that Dr. West methods. In his invention, he has written two books, which names are bilingualism, and the next, learning to speak a foreign language. These two books are important achievements to the English students and also for the Indian peoples. कहने का मतलब मेरी ये है कि डॉक्टर वेस्ट ने जब उन्होंने अपने इस नए अप्रोचेस नए मेथड्स का जब उन्होंने इन्वेंशन किया, इसके बारे में कुछ कहने का प्रयास किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने उस पर दो किताबों को लिखा। जो पहली बुक का नाम है बाइलिंगुअलिज्म और दूसरी किताब लर्निंग टू स्पीक ए फॉरेन लैंग्वेज। और उसके बाद उसमें कौन कौन सी किस किस व्हाट विच टाइप ऑफ टेक्निक्स विच टाइप ऑफ मैनर और मेथड्स ही हैज एडॉप्टेड इन हिज बुक आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब थ्रू माई पॉइंट 1, 2 और 3. Dr. West has done research on teaching English as a foreign language. Dr. West ने इस बात का खोज किया कि ऑन रीडिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस ही हैज़ गिवन मोर इम्पॉर्टेंस टू द स्टूडेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज. ही हैज़ emphasized that teaching is the core method for getting the knowledge of the students, and also it would be beneficial for the students of taking the knowledge and taking the learning of the English language. उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस बात पर सर्च किया कि अंग्रेजी टीचिंग के माध्यम से ही बच्चों को विदेशी भाषाओं की सही तरीके से जानकारी प्रदान की जा सकती है. In India and developed this method. और उन्होंने भारत में इस प्रकार के नए प्रकार की तकनीकी को क्या किया, आविष्कार किया या इन्वेंशन किया. टीचर्स शुड इम्प्रूव रीडिंग स्किल. टीचर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द सेकंड पॉइंट ही हैज एम्फसाइज्ड द full burden over the teachers, and he told to the some other persons the teachers should improve reading skill. It is the liability of a teacher that he do the hard work to improving the reading skill of the students. उन्होंने ये भी कहा कि अध्यापक को बच्चों के जो है पढ़ने का जो कौशल जो होता है उसमें उनके पढ़ने के कौशल को सुधारने की आवश्यकता होती है. डॉक्टर वेस्ट रिकमेंडेड 2280 words which has been clarified. डॉक्टर वेस्ट ने अंग्रेजी सीखने वाले बच्चों के लिए कम से कम उन्होंने 2280 शब्दों को जो है सीखने की बात जो है कही है. He has given the importance to have the vocabulary, to have the good words, a lot of words of the foreign language, so by this way they can understand and they can take the good knowledge about the foreign language. उनका कहना था डॉक्टर वेस्ट का कि 2280 जिन बच्चों की जिस किसी भी भाषा को यदि हमको नई भाषा को सीखना हो, ये उस भाषा के अंतर्गत हमारे शब्दकोश बहुत अच्छे मजबूत होंगे तो वो उतनी भाषा हमारी उतनी क्या हो जाएगी, शक्तिशाली होगी, उतना ही जो सशक्त जो है हो सकती है. फिर क्लैरिफाइड, उन्होंने कुछ शब्दों को अपने अलग तरीके से उन्होंने क्लैरिफाई करने का उसमें उन्होंने प्रयास किया है. उसमें क्या है, कुछ जनरल वर्ड्स हैं, जैसे कि जनरल वर्ड्स में देखा जाए कि एक्सेलेंट वर्ड्स, फिर ब्यूटीफुल वर्ड्स जो कि बच्चों को सही तरीके से समझ में बात आ सकती है. इसेंशियल वर्ड दैट आर दिन दैट दिस इन, ये इसेंशियल वर्ड्स है. फिर आपका आता है कॉमन इन्वायरमेंट में पेंसिल्स हुआ, इंक्स हुआ, डस्टर हुआ, जो कि इससे शिक्षण के तकनीकी से संबंधित जो चीजें होती हैं ये सब उन्होंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है. इन द ओवरऑल वे वी कैन से ही हैज फोकस्ड over to have
the more the knowledge of the new words. It means the students should have the good knowledge about the English language and also for the vocabulary. कहने का मतलब यह है, सब मिलाकर उनका ये जोड़ है कि जिन बच्चों की vocabulary शब्दकोश बहुत अच्छा होगा, उनकी वो भाषा उतनी ही सही तरीके से जो है वे उस भाषा को सही तरीके जानने का वो प्रयास करेंगे, वो भाषा उतनी उनकी सशक्त होगी और अच्छी होगी, जिसमें किसी प्रकार की कोई आगे भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।